यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे। आज मैं रुकने के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। रुकना किसी को भी पसंद नहीं है। हम सभी लोग चाहते कि हमारा काम हो या दिल का कोई भी इच्छा हो, हम सभी लोग चाहते कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए रुके हुए। कोई नौकरी के लिए रुके हुए, कोई रिटायरमेंट के लिए रुके हुए, कोई शादी के लिए रुके हुए। और हम देखते हैं इस समय पूरा संसार, पूरा दुनिया एक ही चीज़ के लिए रुके हुए, और वो ये है कि कब ये कोरोना वायरस, ये वायरस जो है कब ये संसार से हट जाएगा, कब हमें छुटकारा मिलेगा, इसके लिए रुके हुए। अगर हम शास्त्र में देखें तो क्या कोई लोग हैं जो शास्त्र में जो किसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं? अगर यदि हम देखें तो हमें बहुत लोग मिलता है। जैसे हम अब्राहम की कहानी को जानते हैं। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, अपने देश को छोड़ करके तू अपने कुटुंबियों को लेकर के तू जा, जब परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम जब उस समय निकला अपने देश को छोड़ करके, जब तक इसहाक का पैदा होता है अब्राहम पूरा 25 वर्ष रुका हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम उस समय 75 वर्ष का था। क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था अब्राहम को कि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा एक बड़ा राष्ट्र को खड़ा करेगा। जब तक इसहाक का पैदा होता है पूरा 25 वर्ष रुका हुआ है अब्राहम। लेकिन अंत में देखते हैं कि अब्राहम का रुकना अंत हुआ, खत्म हुआ। और जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं, वहाँ में 38 वर्ष से एक बीमारी रुका हुआ था। एक दिन यीशु आया और पूछा उससे कि तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसने उत्तर दिया कि जब परमेश्वर का दूत आकर के पानी को हिलाए तो मुझे वहाँ तक लेके जाने के लिए कोई भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ, चल फिर, और वो व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया। हम देखते वो व्यक्ति भी 38 वर्ष से रुका हुआ है चंगाई के लिए, लेकिन उसका रुकना भी अंत हुआ। और हम लोग जब देखते हैं यहूदी लोग मसीहा के लिए रुके हुए थे सालों साल से। परमेश्वर का भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत भविष्यवाणी आया था कि मसीहा आएगा और अपने लोगों को छुड़ाएगा। वो बंधुआई से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा। लेकिन जब मसीहा आया तो यहूदी लोगों ने उसे इनकार किया। इसलिए जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने घर को आया, मैं अपने लोगों के साथ आया, लेकिन उन लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मैंने उन सभी को अपना संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। आप और मैं आज परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आमीन। अब पौलुस गलाती 4:4 में इसको बहुत अच्छी तरीका से बताती है। पौलुस कहता है कि समय की पूर्णता पर परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। आमीन। ये जो लाइन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय की पूर्णता पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय की पूर्णता पर सब कुछ होगा। समय की पूर्णता पर बीमारी चंगाई होगा। समय की पूर्णता पर घटी कमी प्रशस्त मात्रा में आएगा। समय की पूर्णता पर आपको नौकरी मिलेगा। समय की पूर्णता पर आपका शादी होगा। समय की पूर्णता पर सभी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सभी चीज के लिए एक समय रखा है। सुलेमान राजा भी इसको बहुत अच्छी तरीका से बताता है। जब हम लोग 3:1 में देखते हैं सपोपदेशक में, सुलेमान राजा कहता है सूर्य के नीचे हर एक बात का एक मौसम और हर एक काम का एक समय है। आमीन। हर एक बात का एक मौसम है। और हम जानते हैं कोई भी मौसम परमानेंट नहीं है। हर एक मौसम आता है और उसके बाद वो चला जाता है। अब ये मौसम हो सकता है ये वायरस का मौसम है, ये समय ये कोरोना वायरस का समय है, लेकिन ये समय एक मौसम है वायरस का, लेकिन ये मौसम भी चला जाएगा। तब तक हमें धीरज बांधना है। और जब हम 3:11 में पढ़ते हैं सपोपदेशक, वहाँ में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने सभी चीज अपने अपने समय में वो सुंदर होगा। परमेश्वर के समय में सब कुछ सुंदर होगा। हाँ, मैं जानता हूँ रुकना उतना आसान नहीं है, लेकिन हमें धीरज बनाए रखना है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का चौथा फल धीरज है, उसे हमें बनाए रखना है। और परमेश्वर सभी चीज को अपने समय में सुंदर बनाएगा। आमीन। रुकना उतना आसान नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हमें याद करना है परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा हम पे बना रहेगा। आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे।